चलिए बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दे दिया साइन थीटा दे दिया गया आपको, इजंट इट, और बोला गया है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करना है हमें ऑब्टेन करना है। तो क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई थी, फ्रैक्शनल वैल्यू दी हुई थी, बट इस क्वेश्चन में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट के फॉर्म में हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। तो चलो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा क्लियर है या नहीं, समझ में आ रहा है क्या, जल्दी से बोलो। अब आप जानते हैं कि किसी अगर ट्राइंगल के अंदर अगर ये ए है, ये बी है, ये सी और इस एंगल को थीटा बोल देता हूं, सो इट बिकम्स क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपोटेनियस कितना दे दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेस हमें पता नहीं है, तो क्या करोगे, बेहद समझदार बच्चे हैं आप सभी, लगाओ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा अभी आगे जाके हम एनटीएससी पे बेस्ड बहुत सारे चैप्टर्स को भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले ये बेसिक चीजें सीखते हैं, कुछ कंसेप्ट सीखते हैं मैथ्स के, जो कि आगे रोल प्ले करते हैं अच्छा खासा, ठीक है। तो चलो अब क्या निकालेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट मींस क्या हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बच्चों चलो इसे होल आइडेंटिटी ओपन करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर और b का, समझो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है, तो आपको नहीं लगता a स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर 2ab, तो a की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और b की जगह क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर दैट मीन्स a की पावर 4, b स्क्वायर का स्क्वायर दैट मीन्स b की पावर 4, और 2a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस कैपिटल B का स्क्वायर बेस का। अब यहां पर आप देखेंगे इक्वल टू के इधर a टू द पावर 4 है, b टू द पावर 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, जल्दी से देखो, 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल B स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहां से बेस देखोगे स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2ab आ जाएगा। समझ में आया। सो दैट मीन्स आपकी पास जो बेस की वैल्यू है वो क्या आ गई, 2ab। क्लियर है। अब तो बहुत आसान हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑब्टेन करना नहीं कर सकते हो क्या, अरे बोलो यार, साइन थीटा है, कॉस थीटा क्या होता है, जल्दी से बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है सर आपके पास, 2ab, और हाइपोटेनियस कितनी है आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्या चाहिए बेटा, साइन है, कॉस है, टेन चाहिए। टेन थीटा क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस कितना है, देखो यहाँ पे 2ab, तो यहाँ पे रख देंगे 2ab, तो ये आपके पास टेन थीटा आ गया। अब क्या करो बेटा, जब आपके पास साइन है, कॉस है, टेन है, और अगर मैं आपसे यहाँ पे कॉट की वैल्यू पूछता, कॉट थीटा की वैल्यू, तो कुछ मत करो, जो टेन क्या है उसको उल्टा कर दो, 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज आप सब जानते हैं कि क्या होता है, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सेक थीटा की बात करोगे, जो कॉस थीटा है उसको उल्टा कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। और अगर मैं यहाँ पे आपसे कॉसेक थीटा की बात करता हूं, तो आप लिख भी दो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ऐसे लिख के भी कर सकते हो। अदरवाइज जो साइन आया, साइन क्या है आपके पास, वो है, तो उसको उल्टा कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे अब आपको क्या दे दिया पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दे दिया है सेक कोसेक a की वैल्यू दे दी है। अभी तक साइन दे दिया, टेन दे दिया, अब क्या दे दिया, कोसेक a की वैल्यू कितनी दे दी है, 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। कोसेक a दे दिया है, तो चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। गिवन दैट क्या दिया हुआ है बेटा, कोसेक a इक्वल्स टू 2 दे दिया है।
सो कॉसेक क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे 2 के अपॉन में 1 ले सकता हूं, तो हाइपोटेनियस कितना आ गया 2 और परपेंडिकुलर कितना आ गया 1, उस ट्राइंगल का जिसके लिए कॉसेक ए हमने लिया है। तो यहाँ पे अगर मैं वो ट्राइंगल बनाता हूं और ये ए बी और सी लेता हूं, तो ये वाला एंगल लिया ए, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर 1 आ गया और हाइपोटेनियस 2 आ गई, बेस हमको पता नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया 1, हाइपोटेनियस आ गया आपके पास 2, बेस आपको पता नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो समझिएगा कैसे करोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है सर 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 प्लस बी कितना आ जाएगा बेस का स्क्वायर, तो यहां से अगर आप देखोगे तो बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 और बी आ जाएगा √3। बेटा बेसिक मैथ चाहिए तो आप सभी को इतना तो आना चाहिए, आई होप कि इतना आता है। ठीक है, तो बेस आपके पास आ गया √3। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1/10 a। तो सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी, 10 a की, sin a की और cos a की, इन तीन की वैल्यू मुझे ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे sin a, हियर sin a इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 1 और हाइपोटेनियस कितना है 2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये sin a की वैल्यू आ गई 1/2। अगर मैं यहाँ पे आपसे cos a की वैल्यू पूछता, cos a, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है बेटा आपके पास √3 और हाइपोटेनियस कितनी है आपके पास 2, तो ये हो जाएगा √3/2। तो cos a की वैल्यू जो आ गई है वो √3/2 आ गई है। अगर यहीं पे आपसे tan a की वैल्यू पूछता तो tan a कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है √3, तो आपके पास ये tan a की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब जरा देखिएगा क्वेश्चन को मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं, यहां समझिएगा आप। ठीक है, यहां पे हमको वैल्यू निकालना है किसकी, 1/10 a प्लस क्या दे दिया है आपके पास sin a अपॉन 1 प्लस cos a। ठीक है, तो समझिएगा इक्वल टू में 1/10 की वैल्यू कितनी है 1/√3, ये रख दी, प्लस sin a की वैल्यू कितनी आई है 1/2 और cos 1 प्लस cos a की वैल्यू कितनी आई है √3/2। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकेट होकर ऊपर चले जाएगा, तो √3 आ जाएगा बेटा, हाँ या ना, प्लस अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 2 का यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इन शॉर्ट आपके पास बचेगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3, ये बचा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 प्लस ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, a कितना हो गया 2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट मीन्स √3 का स्क्वायर। अब आपके पास कितना हो जाएगा √3 प्लस 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो आपके पास क्या बचेगा √3 प्लस 2 माइनस √3, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, 1 से किसी को भी डिवाइड करोगे तो यही बचेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखूं या ना लिखूं बात एक ही है। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली आंसर कितना आ गया 2। तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन दिया था 1/10 a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है 2। क्लियर है? तो जल्दी से इसे नोट करेंगे और समझेंगे कि कभी भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी जा सकती है और पर्टिकुलर किसी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एक कॉम्प्लेक्स टर्म, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा सकती है जहां पे इस तरह से एक्सप्रेशन दिया जा सकता है। क्लियर है? तो घबराना नहीं है, बहुत आराम आराम से जो हमने सीखा है उसी को अप्लाई करना है और उसके द्वारा आंसर को ऑब्टेन करना है। वेरी गुड, जल्दी से नोट करेंगे आप इसे। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर हैविंग वन मोर न्यू क्वेश्चन। देखिए क्या है, इफ 10 a इक्वल्स टू √2 - 1, यस, डरना नहीं है, डरना सख्त मना है। ठीक है, नई वेराइटी का क्वेश्चन। शो दैट, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया है और बोला गया है कि अब आप इसको प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए sin a और cos a की वैल्यू ऑब्टेन करना जरूरी है। तो यहां पे आप सॉल्व करेंगे और बोलेंगे गिवन दैट
गिवन दैट tan a इक्वल्स टू √2 - 1 जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेते हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप ये ए बी सी एंगल ए ये लेते हो तो परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे परपेंडिकुलर इक्वल्स टू √2 - 1, बेस कितना आ गया आपके पास 1, हाइपोटेनियस आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम पूरा आप लिख लीजिएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस बेस मतलब 1 का स्क्वायर। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे अगर आप इसे आगे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर √2 - 1 का होल स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √2, ठीक है, और ये पीछे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो देखिए √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो +1 से सॉरी +1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना हो जाएगा सर ये 3 और +4, तो 4 - 2 √2 ये आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ गया, तो हाइपोटेनियस आ गया √4 - 2 √2। अरे बाप रे सर रूट के अंदर रूट आ गया, हाँ ना, क्या दिक्कत है बेटा, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देन साइन ए निकालोगे तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है सर आपका √2 - 1, √2 - 1 और नीचे कितना आ जाएगा सर बताइए √4 - 2 √2, ठीक है, ये आपके पास साइन ए आ चुका है। सिमिलरली अगर कोस ए निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है सर आपके पास 1, तो 1 अपॉन √4 - 2 √2। बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी को, वेरी गुड, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, वी नीड टू प्रूव दैट, वी नीड टू शो दैट, वी नीड टू शो दैट, क्या निकालना है, LHS ले लेंगे, टेकिंग LHS, तो साइन ए LHS आप लिख लेना टेकिंग LHS, ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना आया सर आपके पास √2 - 1 अपॉन √4 - 2 √2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे कॉस की वैल्यू आ गई 1 अपॉन ये हो जाएगा √4 - 2 √2। क्लियर है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, इसको देख लो। अब मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा √2 - 1, डिनोमिनेटर में देखो ये रूट का इस रूट में, रूट के अंदर सेम चीज है, आप जानते हो √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है, तो अगर अब यहाँ पे इस रूट का इसमें इंटू करेंगे तो क्या बचेगा 4 - 2 √2। अब बेटा ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, √2 - 1, इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ऐसे कर सकते हैं। अब ये जो 2 है कोई भी एक 2 को पकड़ लो, इस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या √2 इंटू √2, बोलो हाँ या ना। देखो 4 को लिखा 2 इंटू 2, 2 को लिखा √2 इंटू √2, तो क्या डायरेक्टली मैं अगर अब लिखना चाहूँ 4 के प्लेस पे 2 इंटू √2 इंटू √2 माइनस 2 √2, बोलो कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4 वही आ जाएगा। अब आपके पास कॉमन क्या आ रहा है 2 √2 पूरा कॉमन आ जाएगा, तो आप लिख लेंगे √2 - 1 अपॉन 2 √2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा ये √2 बचेगा माइनस पीछे 1 बचेगा, न्यूमरेटर में से ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1 अपॉन 2 √2, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो देखो ये आ चुका है आपके पास। सो दैट मीन्स ये क्या आ गया आपके पास RHS, यहाँ पे LHS लिया और RHS आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। सभी को समझ में आया, और यही तो प्रूव करना था √2/4, तो आपके पास आप बोल सकते हैं साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू √2/4, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, तो आप जल्दी से इसे नोट करेंगे और अच्छे से समझेंगे, करिए नोट। ओके बच्चों, सो यहाँ पे हमारे पास एक और अच्छी वैरायटी का न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल से आप बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने वाले हो, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इन अ ट्राइंगल ABC,
राइट एंगल एट सी, राइट एंगल बोल दिया है कि सी पर है। इफ 10a बोला है आपको 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सर ऐसा क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर इसमें क्या नया है बेटा? थोड़ा नयापन है। देखो ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एंगल ए के रेस्पेक्ट में है, ये वाला जो रेशियो है एंगल बी के रेस्पेक्ट में है। यहाँ पे ए के रेस्पेक्ट में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी है, बी यहाँ पे कॉस भी निकालना है और यहाँ पे साइन भी निकालना है। टेन ए के रेस्पेक्ट में आप साइन ए और कॉस ए निकाल लोगे, कॉस बी और साइन बी कैसे निकालोगे, तो वो सिखाना मैं आपको यहाँ चाहता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखें इधर, गिवन दैट 10a इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत अच्छी बात है। तो यहां से अगर एक ट्राइंगल बनाता हूं तो परपेंडिकुलर में बोल देता हूं 1 और बेस बोल देता हूं मैं √3। ठीक है, अब बेटा एक बात ध्यान से सुनना, यहां पे एक एक्स्ट्रा डिस्कशन भी करते हैं, थोड़ा समझते हैं। ये जो दिया हुआ है ना, ये रेशियो दिया हुआ है परपेंडिकुलर की, यहां से लेके यहां तक की एक्चुअल वैल्यू नहीं दी हुई है। मतलब कि आप ये मत समझिएगा कि जो परपेंडिकुलर है यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 1 यूनिट है और ये √3 यूनिट है, ऐसा नहीं है। ये रेशियो है। जैसे कैसे, सपोज करो ए एक पर्सन है और बी एक और पर्सन है। ए अर्न करता है 40 रुपीज़ और बी अर्न करता है 80 रुपीज़, तो इनकी सैलरी का जो रेशियो आएगा 40/80, ये आ जाएगा आपका 1/2। तो ये देखो रेशियो जो है वो इन दोनों की सैलरी का रेशियो है। रेशियो से एक्चुअल सैलरी पता नहीं चलती है। एक्चुअल सैलरी अगर निकालना है तो 1/2 को मेरे को देखो यहाँ 40 से और नीचे भी 40 से, एक कॉमन नंबर से, एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से अगर आप एक्चुअल परपेंडिकुलर निकालना चाहते हो, आप पे यहाँ पे 1, इसको मान लो कि वो जो कॉमन फैक्टर है वो x है, तो ये 1 × x हो जाएगा, ये √3 × x √3x हो जाएगा। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के x में ये ऑब्टेन कर सकते हैं, बट इतना तामझाम अपने को नहीं करना है। हम अभी क्या करेंगे, रेशियो को ही उसको मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर 1 है, बेस हमारा √3 है, बात खत्म। ठीक है, तो समझने वाली बात है ये, आप आसानी से समझिएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या मानेंगे, 1 ही मानेंगे और यहाँ पे √3 मानेंगे, और ये C जो हो गया वो राइट एंगल हो गया, और ये A हो गया और ये B हो गया। अब सबसे पहली फुर्सत में आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप, हाइपोटेनियस आपको पता नहीं है सिंस, तो यहाँ पे h का स्क्वायर ही रहने देंगे। परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है √3 का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 + 3, तो h आ जाएगा, ये 4 स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 आ जाएगा, हाइपोटेनियस आ गई 2। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस 2 है, 1 है और ये √3 है, ये एंगल A है और ये एंगल B है और ये C है राइट एंगल। अब अगर मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो सबसे पहले साइन A निकालना पड़ेगा। तो साइन A के करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब एक एंगल A के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा तो 1/2, ये आपके पास साइन A की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर आपके पास कॉस A की वैल्यू निकालना है, कॉस A की, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा इसको करने से पहले एक काम करो, थोड़ा सा एक चीज और नोट कर लो, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A। तो यहाँ पे अब आप बोलोगे साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/2, तो ये आपके पास आ गया पहला। दूसरा क्या निकालना है, कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है √3/2, तो ये आपके पास कॉस A की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्या करोगे बच्चों, जल्दी से बताओ। आप नेक्स्ट देखोगे विथ रेस्पेक्ट टू एंगल B। ठीक है, यहां पे अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, साइन B की, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल B के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, तो √3/2 हो जाएगा, ये √3/2। इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये आपके पास साइन A की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, कॉस B की वैल्यू निकालना है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो बेस कितना हो जाएगा सर, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। देन टेकिंग, अच्छा हमको तो वैल्यू ऑब्टेन करना है, देन अब आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्सप्रेशन लिखेंगे साइन A कॉस B प्लस कॉस A
साइन बी, वैल्यू रखो जल्दी से। साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू, ठीक है 1/2 इंटू कॉस बी, कॉस बी कितना है, कॉस बी की भी वैल्यू 1/2 है, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू, और साइन बी की वैल्यू, ये साइन बी और साइन बी की वैल्यू √3/2, तो √3/2 रख दिया। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 4 लोगे और 4 + 4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो आपके पास एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई साइन ए कॉस बी कॉस ए, ये आपके पास आंसर आ चुका है। चलो जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे आप बच्चों के लिए। मजा आ रहा है ना बच्चों? हाँ, मजा किसी का गुलाम क्यों नहीं आए, किसी का गुलाम थोड़ी ना है, बिल्कुल आएगा मजा। जल्दी से नोट करो इसे और आगे बढ़ते हैं फिर हम। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है। इफ कॉट बी इक्वल्स टू 12/5 देन प्रूव दैट tan² b - sin² b इक्वल्स टू sin to the power 4b इंटू sec² b, ठीक है। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करो, वीडियो को पॉज करके, और कोशिश करो सॉल्व करने की, ठीक है। कि हमेशा सॉल्यूशन के लिए नहीं भागते हैं, समटाइम्स यू नीड टू ट्राई, यू नीड टू सॉल्व। So just pause this video and try to solve it. If you are able to solve it, then a very good thing. बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे। चलो आओ जल्दी से देखो इधर ध्यान से। सबसे पहले क्या दे दिया है बेटा, गिवन दैट बच्चों दे दिया है। थोड़ा इधर से करते हैं सॉल्व। ये दे दिया है cot b इक्वल्स टू 12/5, ठीक है। 12/5 जब cot b की आप देखोगे तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सो इन अ ट्राइंगल इफ यू आर टेकिंग इट ABC, राइट एंगल एट A, तो B के करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि कितना दिख रहा है 5, और बेस कितना दिख रहा है 12, ठीक है। तो अब आपको एज यूजुअली क्या लगाना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर ही तो निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस बेस कितना है 12 का स्क्वायर 144, तो ये हो जाएगा 169। तो हाइपोटेनियस आ जाएगा यहाँ से 13, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है 13, ठीक है। तो ये बेसिक सा जो चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई की आपको बहुत अच्छे से दिख रही है क्या, बोलो हाँ या ना। नहीं दिख रही है तो अभी देखो जूमिंग इफेक्ट आएगा। वेरी गुड, समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि अगर मुझे LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है तो पहले LHS में आप देखेंगे कि मुझे tan की वैल्यू चाहिए। अच्छा, अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है tan² b, तो tan² का मतलब होता है tan का होल स्क्वायर। क्या होता है आप यहां ध्यान से समझिएगा, tan का होल स्क्वायर। कभी भी भूल के अगर ऐसा लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं होगा, ये गलत है। इसका ये मतलब है और इसका ये मतलब है, ठीक है। बिकॉज tan का मतलब कब है, जब उसके साथ एंगल है, ठीक है। ये टेंजेंट ऑफ एंगल B है, तो ये दोनों मिलके एक चीज बनाते हैं। मतलब यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि tan और B का प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट होता तो ये चीज वैलिड होती, बट ये पे प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो स्क्वायर लिखा है तो इसीलिए हम क्या निकालेंगे, tan b की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो tan b की वैल्यू निकालना है, फिर sin b की वैल्यू निकालना है, sin b क्या आ जाएगी, sec b की वैल्यू निकालना है। सो देयरफॉर यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे tan b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर आपके पास 5, और ये कितना है आपके पास 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/12। ये tan b आ चुका है। अब आपके पास अगर sin b निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5/13 ये आ चुका है। और अगर आपको सेक बी निकालना है, सेक बी, तो सेक बी कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितनी है 13 और बेस कितना आपके पास 12। सो वेरी गुड, ये आपके पास सेक बी आ चुका है, ठीक है। नाउ टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। LHS लिया क्या है आपके पास बताइए, tan² b माइनस sin² b। तो इसका मतलब क्या हो गया, tan b का होल स्क्वायर। तो tan b की वैल्यू कितनी है 5/12,
तो यहाँ पे लिखेंगे 5/12 का होल स्क्वायर माइनस साइन बी की वैल्यू कितनी है 5/13, तो ये 5/13 का होल स्क्वायर। बेटा देखो ये आ जाएगा 25/144, ये आ जाएगा 25/169। न्यूमरेटर में से 25 कॉमन आ जाएगा तो 1/144 माइनस 1/169 ये बचेगा। क्लियर है? अब इसे आप सॉल्व करोगे, करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? करोगे, बिल्कुल करोगे। देखो LHS इक्वल्स टू क्या निकाला था आपने बाहर 25, यहाँ पे LCM लोगे तो 144 इंटू 169 ये आ जाएगा 144 इंटू 169 आ जाएगा। ये इस साइड चले जाएगा, ये इस साइड चले जाएगा तो 169 माइनस 144 ये आ जाएगा। LHS में अगर आप देखोगे तो 25 इंटू न्यूमरेटर में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 और 144 इंटू 169। ठीक है, अब आपके पास अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये कितना आ गया आपके पास 5 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 5 का स्क्वायर, ये कितना आ गया आपके पास 12 का स्क्वायर और ये कितना आ गया आपके पास 13 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये LHS आया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? RHS। तो आप बोलेंगे टेकिंग RHS। यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं कि LHS और RHS दोनों की वैल्यू निकालते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं। दोनों सेम आ रहे हैं तो बोल देंगे कि हाँ ये एक्सप्रेशन इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो RHS में क्या आ जाएगा जल्दी से देखो, आपके पास क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको साइन टू द पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b। अब साइन की वैल्यू कितनी है आपके पास? साइन की वैल्यू है 5/13, तो 5/13 टू द होल पावर 4 इंटू सेक b की वैल्यू कितनी है 13/12 का होल स्क्वायर, 13/12 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो ये कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 4, 13 टू द पावर 4 इंटू 13 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे कितने 13 है? 2, यहाँ पे 4 13 है तो 2 बच जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा? फिर से आप देखेंगे 5 की पावर 4 है तो ऐसा लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर और 13 का स्क्वायर रिमेनिंग है यहाँ पे, तो 13 का स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो ये आपके पास RHS आ गया। ठीक है, अब देखिए LHS और RHS में ये वाला पोर्शन सेम है तो बाय इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, बाय 1 and 2 आप बोल दोगे LHS इक्वल्स टू RHS। दैट मीन्स अगर आप चाहो तो वो पूरा एक्सप्रेशन भी लिख के यहाँ पे बता सकते हो, tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b। ये एक्सप्रेशन वैलिड है। ठीक है, तो आप इस तरह से जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। आई होप आपने इससे सीखा होगा कुछ, इनफैक्ट बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए बच्चों, सो अब नई वेराइटी का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इफ 5 tan अल्फा इक्वल्स टू 4 देन शो दैट डिंग 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 डिंग। ये शो करना है हमको, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब देखो सबसे पहले गिवन क्या है वो देख लो, गिवन दैट tan अल्फा इक्वल्स टू 5 tan अल्फा इक्वल्स टू 4, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 4/5 ये आ गया। अब बेटा एक काम कर सकते हो कि आपको अगर ये चीज इसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है तो या तो साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू वो ट्राइंगल वाले कंसेप्ट से निकाल लो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे दिया, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, फिर साइन की वैल्यू, फिर कॉस की वैल्यू, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर आंसर ऑब्टेन करेंगे। एक तो ये तरीका है। अदरवाइज देयर इज वन मोर वे। देखिए कैसे, LHS ले लो जल्दी से, क्या दिया हुआ है आपको 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा अपॉन 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा। तो यहां से कॉस को न्यूमरेटर में से मैं कॉमन निकालता हूं तो यहां पे बचेगा 5 इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस 3 बचेगा। कॉस अल्फा का अंदर इंटू करो तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो 5 साइन अल्फा बचेगा। कॉस अल्फा का इंटू करोगे तो ये आ जाएगा, नीचे से भी कॉस अल्फा को कॉमन निकाला तो 5 साइन अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, न्यूमरेटर में बचेगा 5 tan अल्फा माइनस 3, ये हो जाएगा 5 tan अल्फा प्लस 2। ठीक है, अब tan अल्फा की वैल्यू जो आपके पास क्या है 4/5 है, 4/5 की वैल्यू यहां रखोगे
तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा न्यूमरेटर में आपके पास 4 - 3 और नीचे क्या बचेगा 4 + 2, तो ये बचेगा आपके पास 1/6 जो कि RHS आ गया है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ये वाले रिलेशन को आप बोल सकते हो। तो कभी कभी क्या है कि इस तरह से आपको अपने मस्तिष्क का भी सदुपयोग करना चाहिए कि आप बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए, बिना साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू ऑब्टेन करें, डायरेक्ट जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, गिवन एक्सप्रेशन को उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसी की इसकी वैल्यू को उसी में एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें और हम जो भी दिया है शो करना है या वैल्यू ऑब्टेन करना है तो क्वेश्चन को करें सॉल्व। ठीक है, तो होपफुली आपने अच्छे से समझा होगा, नोट करिए जल्दी से इसे। ओके बच्चों, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, इफ द tan अल्फा प्लस 1/tan अल्फा tan theta plus 1/tan theta equals to 2, then find the value of tan square theta plus 1/tan square theta। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो given that tan theta equals to tan theta plus 1/tan theta equals to कितना 2, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड ऐसा आप लिखोगे, स्क्वायरिंग टू दी बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। जे 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 अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आइडेंटिटी लगाओगे, तो जल्दी से बता दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बच्चों 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a कितना है tan थीटा और b कितना है 1/tan थीटा, डिंग 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 डिंग, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आ रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो मेरे लाल ये क्या बचा आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 4। सो बड़ी ही आसानी से और बड़ा ही उम्दा प्रदर्शन करते हुए हमारे बच्चों ने आंसर प्राप्त किया है 2। तो जो इसकी वैल्यू निकालना थी ना बेटा, तो क्या आ गई इसकी वैल्यू, जल्दी से बता दो 2 आ गई है। क्या मजाक था ये, बस यही मजाक था, जल्दी से करो नोट इसे।